ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 29वां प्रवचन ध्यान का फल अध्याय 2 मंत्र नंबर 14 की व्याख्या चल रही है। तो उसमें व्याख्या पहुंच गई है शुद्धांतम तक। तो इसका शुद्धांतम माने शुद्धोत्तम का अर्थ है कि आकार का अपवाद करके सत्ता को देखो। शुद्धोत्तम का अर्थ यहाँ मिट्टी नहीं है, कोई सोना नहीं है, कोई चांदी नहीं है, वह तो जगत का मूल तत्व है। तो उसको धोने का अर्थ है कि नाम रूप का प्रक्षालन करके नाम रूप का जो कीचड़ है, नाम रूप का जो अध्यारोप है, उसका अपवाद करके मन ही मन हटा करके देखो कैसा सुंदर ठोस आकाशवत परिपूर्ण ब्रह्म है। बहुत ही गूढ़ बात है कि धोने का जो यहाँ पे अर्थ था उसमें था नाम रूप का प्रक्षालन करना। नाम रूप को के नाम का जो कीचड़ है उसको जो है हटा दो, उसको अध्यारोप का जो है रूप का जो अध्यारोप है उसका अपवाद कर दो। मन ही मन उसको हटाना है और फिर देखो कि कितना ठोस आकाशवत परिपूर्ण ब्रह्म है। अब दूसरी दृष्टि से देखो, सत्ता में जो आकार कल्पित हुए हैं उनका अपवाद करके सत्ता को पहचानो, और बुद्धि में जो स्वप्न के समान विषय प्रतिभाषित हो रहे हैं उन विषयों का अपवाद करके ज्ञान को पहचानो। तो त्वम पदार्थ की दृष्टि से स्वप्नवत उदाहरण होता है और तत्पदार्थ की दृष्टि से रज्जु सर्पवत उदाहरण होता है। कश्मीरी शैव लोग कहते हैं कि एक परिपूर्ण शिव का विमर्श है, विमर्शात्मक ज्ञानात्मक जो शिव तत्व है उसकी शक्तियों का माने ज्ञानात्मक शक्तियों का विलास यह प्रपंच है, और त्वम पदार्थ रूप जो आत्मा है उसका यह मनोराज्य स्वप्नवत मनोराज्य यह प्रपंच है। मनोराज्य में भासने वाले या संपूर्ण में भासने वाले या विमर्श में भासने वाले जो नाम रूप प्रपंच हैं उसका अपवाद करके शुद्ध ज्ञान को देखो। वह क्या है? बोले वह शुद्ध ज्ञान अग्नि से तप्त करके ज्ञान अतिरिक्त जो भस्म कर दो, ज्ञान अतिरिक्त को भस्म कर दो। अब तीसरी बात देखो, हमें भोग करने पर आनंद का अनुभव होता है। तो शुद्धोत्तम का और शुद्धांतम का अर्थ क्या हुआ? हमें आनंद तब होता है जब कभी बाह्य विषय का इंद्रियों के साथ संबंध होवे या बाह्य विषयों की कल्पना होवे। बाह्य विषयों की कल्पना के बिना आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए आनंद बाहरी विषयों में कल्पित हो गया, बुद्धि हमारी विषयों में कल्पित हो गई और आकार तत्व से पृथक भासने लगा। तो करना क्या है कि यह जो भोग में आनंद भासता है उसमें सिर्फ भोग को वृत्ति में से बाहर निकालो, उसको बट्टे खाते में डाल दो, उसका अपवाद कर दो। बिना वृत्ति के आनंद है, बिना वृत्ति के ज्ञान है, और बिना आकाराकार और नामाकार वृत्ति हुए ही सत्ता है। इसमें न देश की कल्पना है, न काल की कल्पना है, न वस्तु की कल्पना है। यह अखंड अद्वितीय आत्म तत्व है। तो जब यह जीवात्मा इस बात को जान लेता है, आत्म तत्वम प्रस्मिक्ष्य, जब इस ढंग से जान लेता है कि वह केवल देह में स्थित आत्मा नहीं, आत्म तत्व को जब यह देही देख लेता है तो जो अज्ञान काल में अपने को देही देह वाला परिच्छिन्न खंड जानता था वही परिच्छिन्नता से मुक्त होकर अपने को एक अनुभव करने लगता है। एका माने अद्वितीय,
और जब यह देखने लगता है कि मुझ अखंड सत्ता के सिवाय, मुझ अखंड ज्ञान के सिवाय, मुझ अखंड आनंद के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जब यह अनुभव करता है तब कृतार्थो भवते, माने तब उसके लिए प्राप्तव्य कुछ नहीं रह जाता, सारे अर्थ उसके पूरे हो जाते हैं। तब वह प्राप्तव्य हो जाता है। कृतार्थ माने जिसको जितना धन कमाना था, जितना पाना था उतना पा लिया, अब धन पाना बाकी नहीं रहा, इसका नाम हो गया कृतार्थ। अभी कामना बाकी है तो वह कृतार्थ नहीं है। अर्थ माने पैसा, अर्थ माने धन, प्राप्तव्य। तो आज यही विराम करता हूँ भवन, इसे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।